गरीब मुसलमानों को जैसे अलग करना चाहती है और ये सपना दिखाना चाहती है कि वक्त संशोधन के माध्यम से गरीबों को वो जमीनें दे देगी, उनके घर दे देगी, जबकि वक्फ बोर्ड पहले से ही गरीबों को उनके इलाज के लिए, उनके घर के लिए, उनकी कोचिंग के लिए बहुत सी सुविधाएं देता है। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी धर्म की स्थिति पैदा करती है। उसको कर लो, वहां से भारतीय कॉपी जनता पेस्ट कर पार्टी लो। सीधे अधिकारों का हनन करना इसको सर चाहती है। वो जो पिछड़े हैं, जो दलित व्हाट्सएप हैं, पे उनके दिया है अभी। आरक्षण के हाँ हक को बिल्कुल, खाना चाहती वहीं से है। करोगे ना आप। है आप कि ये तो वक्त फिर ऐसे तो टाइप संशोधन करते के रह माध्यम जाओगे। से भारतीय जनता हाँ पार्टी ने सही सही। मुसलमानों में बंटवारे का बड़ा प्रयास किया है। अब फिर चलो वो इस बात का अंदाजा है कि अगर मुस्लिम बनते हैं तो नुकसान देखो उस नीचे तक का है ये। कंट्रीब्यूशन उनकी पार्टी आपने का सबसे होगा। पहले जो मेरा व्हाट्सएप का और फिर मैसेज है चलो ना, तो जो ठीक लक्ष्य है, जी है सर। कि इसको आप यहाँ जाति से के कॉपी आधार पर पेस्ट मत करो, इसको धर्म नोटपैड के पे डालो, आधार पर ठीक है, लोगों पूरे को मैसेज इकट्ठा को करके जो उनकी मैंने आपको गोलबंदी भेजा है, करते ठीक है। हैं। और वहां से फिर इसको चुनाव में ऐसा बंटवारा अपने करो कि सिस्टम पे भारतीय वो जनता करो, पार्टी की कॉपी सर्वोच्च करो, ताकत फिर वहां पे है। पेस्ट करो जाके। वैसे लोकसभा चुनाव में बेस्ट पिछले प्रैक्टिस 17 ये है चुनाव कि अध्यक्ष आपके ने पास अपने व्हाट्सएप से वो आ उम्मीदवार गया है, ठीक है। आप जी उसको सर। कहीं पे सेव करके का रखो हौसला पहले, बढ़ाया ठीक है, था देन वहां से और उसको कॉपी इसी पेस्ट वजह करना था स्टार्ट करो। कि इसका फायदा भी अखिलेश को मिला था और सर है ये समाजवादी पार्टी हैंग हो को रहा भी है थोड़ा लैपटॉप सबसे में, बड़ी एक बार मैं पार्टियों करता का रहा हूँ कोई उसके बात बाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और यही वजह है कि अखिलेश को इस बात तो से उसके बाद आप दिल्ली टेबल वाले क्रिएट नेता करने वाले हो, टिकट बंटवारा ईएमपी करना टेबल, चाहते हैं। ठीक है। पार्टी को पता था है आपकी कि डीपीटी टेबल सबका क्रिएट भरोसा होगी, था ईएमपी टेबल क्रिएट होगी, फिर डेटा कौन सी टेबल में इंसर्ट करोगे पहले आप? 90% लोगों का है। ईएपी टेबल में सर इंसर्ट करना है डेटा। ईएमपी में। सॉरी सर। सर दूसरा क्वेश्चन तो ये क्रिएट द ईएमपी टेबल विद ये जो आप बता रहे हो अभी, इसके बाद हम्म, नहीं, क्वेश्चन नहीं है भाई ये आपको टेबल क्रिएट करनी है और उनमें डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। आपने टेबल देखे, डीपीटी टेबल वो आपने क्रिएट कर दी, उसके बाद आपको ईएमपी टेबल क्रिएट करनी है, फिर आपको ईएमपी टेबल में डेटा इंसर्ट करना है और डीपीटी टेबल में भी डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। अब वो डेटा कैसे इंसर्ट होगा वो आपको मेरे को बताना है। तो उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना तो मुझे दोबारा सोचना नहीं ओके पड़ता। सर। करो वहां से कॉपी पेस्ट करो। चलो ठीक है, मेरे को ये बताओ कृष्णा, डीपीटी और ईएमपी टेबल में हमारी कौन सी पेरेंट्स टेबल है और चाइल्ड टेबल कौन सी है? वेट सर। सर अब बताएं क्या करें। मैं कह रहा हूँ हमने भी ईएमपी और डीपीटी टेबल क्रिएट करी आपने, ठीक है। तो इसमें से पेरेंट्स टेबल कौन सी है और चाइल्ड टेबल कौन सी है? डीपीटी सर पेरेंट्स है ठीक है। और ईएमपी सर चाइल्ड है। तो आपको पता कैसे चला हमारी डीपीटी टेबल पेरेंट्स टेबल है? सर उससे प्राइमरी की होनी चाहिए ना, उसमें ये बताया था आपने कुछ जो मैंने पुराने लेक्चर दे रखे थे उसमें। हाँ हाँ, नहीं नहीं उसमें नहीं, उसमें सर प्राइमरी की है, इस वजह से वो पेरेंट्स टेबल है। हमारी प्राइमरी की है और हमने उसका रेफरेंस लिया है ईएमपी टेबल के लिए, ठीक है। जी तो सर। इसलिए हमारी ईएमपी टेबल चाइल्ड टेबल हो गई, ठीक है। जी सर। ओके, आप सही बता रहे हो, ठीक है, आप डरना नहीं है, ठीक है। देखो आप क्या कर गड़बड़ क्या कर रहे हो, ठीक है, पता है आपको, बट आप पता नहीं क्यों वो डर बना रखा है आप लोगों ने, ठीक है। वो डर हटाना है भाई, वो मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं डरना आपको। जी सर। आपसे लग रहा है सर, वैसे नहीं लगता। नहीं नहीं, कोई नहीं, बाकी सबके लिए भी है, अमन, हसीन, निकिता और गौरव, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है ना, देखो जो आप बता रहे हो ना, आप एक बार उसको समझ लो आप बता क्या रहे हो, ठीक है। फिर आपको उसको पूरा कॉन्फिडेंसली बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसमें वो इधर उधर वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पता है तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करो आंसर, ठीक है, जितना आपको पता है। आपको समझना है, देखना है, आप जो समझ के फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है,
फिर गलत या सही, अगर गलत है तो वो आपको बता देगा, सही है तो ठीक है। आपके लिए तो वही सही है जो आपने बताया है, जो आपने समझ के उसको बताया है। जी सर। सर अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा 1-2 बार में कमांड्स आ रही हैं, पर थोड़ा टाइम लग रहा है वैसे। कोई बात नहीं, आपको आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क ये है कि वो जो आपका हेजिटेशन है ना, वो आपको हटानी है। जी सर। मेन चीज क्या है, वो हेजिटेशन दूर करनी है आपको, ठीक है। क्योंकि हम्म। अभी मैं हूँ, कल को आपको इंटरव्यू भी देने पड़ेंगे, ठीक है। वहां पे तो फिर कोई हेल्प भी नहीं होगी आपकी, ठीक है। सर कॉन्फिडेंस इस वजह से नहीं आ रहा है, जैसे कि मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस बहुत किया तो उस टाइम पे मैंने प्रैक्टिस कर रखी है उस टाइम की, तो यहाँ मेरे कोई प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से मेरे कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो वो कॉन्फिडेंस तो मेरे को बूस्ट करना पड़ेगा ना आप लोगों का। रहा है ऐसे। तो वही है कि आपको जो आप बता रहे हो ना, आप ये समझ लो 1 मिनट के लिए कि जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक है। अब आपको जो आपने बताया उसमें देखना है कि आपने उसको कितना सही बताया, ठीक है। अब सही गलत तो जिसको आप बता रहे हो वो बताएगा, राइट। लेकिन आपने जो सीखा, जो समझा, आपने उसको बताना है। और आप उसमें भी चीजों को घुमा रहे हो, हेर फेर कर रहे हो, उसमें हेजिटेशन है, ई या ऊ, वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए, ठीक है। सही गलत अलग चीज है, जो आप बता रहे हो कम से कम उस पे एटलीस्ट उस टाइम के लिए आपको वो उतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर दिखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कॉन्फिडेंट से ही सारा खेल चलता है। जी सर। तो वो आपको देखना है, बताना है, राइट। ओके सर। गलत और सही तो बहुत बाद की चीज है। सबसे पहले क्या होता है, जो आपके अंदर जो वो डर है, उस डर को बाहर निकालना है। सब लोगों की टेबल क्रिएट हो गई है, यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, जो जो मैंने अभी आपको कराया है उसको प्रैक्टिस करो। ये क्वेरी क्या होता है, बेसिकली थॉट प्रोसेस के लिए है। तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है अभी मैंने इसको वो नहीं करा था, तो सब लोगों को करना है अपनी साइड से, ठीक है। सर तो आपने क्वेरी भेजी है कि कोई इंसर्ट हो रही है, मतलब कोई मिस्टेक है नहीं इनमें? क्या कह रहे हैं भाई? आपने वो तो क्वेरी भेजी है कि कोई इंसर्ट हो रही है, क्वेरी तो है नहीं कुछ। यार अपना माइक बंद करो अपनी साइड से ना, आप दो जगह से लोगे। तो अगर आप ऐसे करोगे तो समझ नहीं आएगा बिल्कुल। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने क्वेरी सेंड की है व्हाट्सएप पे, सर वो तो डायरेक्ट इंसर्ट हो रही है, इसमें कोई मिस्टेक है नहीं? मिस्टेक तो है ही नहीं ना उसमें। मिस्टेक क्या होगी, मिस्टेक तब होगी आपकी, आपने डीपीटी टेबल क्रिएट कर लिया, आपने ईएमपी टेबल क्रिएट कर ली, आप इंसर्ट कर रहे हो पहले ईएमपी टेबल में, राइट, तब वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो फॉरन की क्या बोलती है, सबसे पहले पेरेंट्स टेबल में डेटा इंसर्ट होना चाहिए। मैंने आप लोगों को स्टेप लिखवाया था ना, अगर हमारी कोई टेबल फॉरन की पे है तो इंसर्ट हमारा पेरेंट्स टेबल से फिर हमारा चाइल्ड टेबल में जाएगा, और डिलीशन का केस हमारा क्या बोलता है, चाइल्ड टू पेरेंट्स टेबल जाएगा, उसके अपोजिट। ग्रेड बिल्कुल उल्टा है सर, उसके अपोजिट है ना। टेबल बनाने के बाद भी तो हम ये रेफरेंसेस ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। वही ना। आप करो, आप वैसे टेबल क्रिएट करो, देन उसको अल्टर करो, ठीक है। इट इज अप टू यू। सर फॉरेन के में पहले पेरेंट्स टेबल में हमें डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इन चाइल्ड में कर पाएंगे। इसका ये डिलीशन वाला जो अपोजिट है बिल्कुल आपने जो बताया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ठीक है गाइस, फिर कल मिलते हैं। जो मैंने भेजा है उसको करो, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो। आपको प्रैक्टिस अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, और सब क्वेरी के लिए। ओके, गुड नाइट ऑल। Good night. अभी हमें यहाँ रुकना चाहिए।
हमारी दिव्य दृष्टि बता रही है कि जिस चीज की खोज में हम बरसों से भटक रहे हैं वो हमें यही प्राप्त होगी। मैं छोटा मत कीजिए बाबा। अपनी जिंदगी में क्या कभी खत्म नहीं हुई। कोई